ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पूरी दुनिया में मौजूद सबसे ज़्यादा डेंजरस और इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट। ईरान, ओमान और यूएई के दरमियान वाक़या पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान तक जाने का वाहिद रास्ता। ये ऑयल की इंडस्ट्री के लिए पानी का एक अहम हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन समुद्री रास्ता भी कहलाता है। 167 किलोमीटर लंबा और सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एरिया कहलाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक दिन में 21 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल गुजरता है, जबकि एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं, जिसका मतलब है कि 3 अरब 33 करोड़ 90 हज़ार लीटर ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर पूरी दुनिया की अहम मार्केट्स में जाता है। और अगर किसी भी वजह से इस छोटे से चौक पॉइंट को ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन में जा सकती हैं। ऐसा ही एक वाक़या मार्च 2021 में हुआ था, जब एक कार्गो शिप स्वेज कैनाल में सिर्फ 6 दिनों के लिए फंस गई थी और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऑयल की मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही क्यों होती है? क्या इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई और अल्टरनेटिव रूट अवेलेबल नहीं है? और क्या ईरान कभी भी इस हसास रूट को ब्लॉक करके किसी भी आलमी जंग का सिनेरियो बना सकता है? यू आर वाचिंग हम टीवी। नाजरीन, पूरी दुनिया के तकरीबन 50% प्रूवन ऑयल रिजर्व्स पर्शियन गल्फ के 8 कंट्रीज के पास है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया के 40% गैस के ज़खायर भी इन पर्शियन गल्फ कंट्रीज के पास ही हैं, जिसका मतलब है कि पूरे प्लेनेट के तेल और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज भी पर्शियन गल्फ में ही अवेलेबल हैं। और ज़्यादातर बहरी जहाज़ इन तमाम ममालिक से ऑयल और गैस को बाकी दुनिया तक ले जाते हैं, जिनमें एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और इससे आगे की अहम मार्केट्स शामिल हैं। अब अगर सऊदी अरब जैसा कंट्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अवॉइड करना चाहता है तो उसे तेल को ट्रक्स के ज़रिए पूरे अरेबियन डेजर्ट से क्रॉस करके रेड सी तक मुंतकिल करना होगा, जो कि 1000 माइल्स लंबा रास्ता है और ट्रक्स पर हमेशा तेल की थोड़ी सी मिकदार ही मुंतकिल की जा सकती है। इसके अलावा पाइपलाइंस के ज़रिए भी तेल मुंतकिल किया जा सकता है। ये पाइपलाइंस, जिन्हें पेट्रोल लाइन या ईस्ट वेस्ट पाइपलाइंस भी कहा जाता है, एक दिन में 5 लाख बैरल्स तेल मुंतकिल करने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन ये पाइपलाइंस हमेशा हमलों के लिए हसास होती हैं। ऐसा ही एक वाक़या 2019 में हुआ था, जब यमनी हूसी बागियों ने ड्रोन हमले से पाइपलाइन का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से दुनिया भर में ऑयल की कीमतों में आर्जी तौर पर 2% तक इजाफा हो गया था। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कैसे 1000 माइल्स का लंबा रास्ता तय करने के बाद ऑयल को रेड सी तक मुंतकिल किया जाता है। इसके बाद रेड सी से ऑयल को टैंकर्स पर लोड करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी तंग रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदीब कहा जाता है। बाय द वे, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदीब को अरबों के लिए आंसुओं का दरवाज़ा भी कहा जाता है। इस आंसुओं के दरवाजे से गुजरने के लिए टैंकर्स को शमाल में हूसी बागियों और जनूब में सोमाली पायरेट्स के हमलों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि हूसी बागियों के हमलों से बचने के लिए सऊदी अरब ने स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदीब से ट्रांसपोर्टेशन रोक दी है। इसलिए सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन और ईरान के लिए वाहिद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही एक रास्ता बचता है। इसलिए पर्शियन गल्फ से निकलने वाले ज़्यादातर तेल को यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके ईस्ट एशिया की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें से 76% तेल इन 4 ममालिक के पास जाता है। सबसे पहले आता है चाइना, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला कंट्री है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। दूसरे नंबर पर आता है जापान, जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, जिसको अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करना पड़ती है, जबकि इस टोटल इंपोर्ट का तकरीबन 80% इसी 34 किलोमीटर के चौक पॉइंट से गुजर कर आता है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा नेबर कंट्री इंडिया, जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। वो भी अपना 70% तेल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से ही इंपोर्ट करता है, और वो भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा 4th नंबर पर आता है साउथ कोरिया, जो दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वो भी अपना 70% ऑयल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से टैंकर्स के जरिए इंपोर्ट करता है।
जिसको अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आना पड़ता है। तो अगर ये छोटी सी 4 किलोमीटर की जगह को किसी भी वजह से ब्लॉक होना पड़े तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, 5वीं और 10वीं इकोनॉमीज बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगी और इस तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद कंट्रीज का भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ख़त्म हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक रिसेशन आ जाएगा। इसलिए इस छोटे से चौक पॉइंट को दुनिया का सबसे डेंजरस और इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट समझा जाता है। दुनिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा और भी इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट्स अवेलेबल हैं जो पूरी दुनिया की ट्रेड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि पैनामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन की ट्रेड को कंट्रोल करती है। इसके अलावा केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ट्रेड को कंट्रोल करती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरेनियन और अटलांटिक के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करती है। डेनिस स्ट्रेट जो बाल्टिक और नॉर्थ ट्रेड को कंट्रोल करती है। तुर्की स्ट्रेट जो कि मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के दरमियान ट्रेड फ्लो को कंट्रोल करती है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो कि पैसिफिक और इंडियन ओशन की ट्रेड को कंट्रोल करती है। लेकिन कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस या इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इन चौक पॉइंट में से अगर कोई भी ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया को शदीद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अक्सर जंग के शदीद हालात पैदा हो चुके हैं। 13 जुलाई 2019 को ईरानी मिलिट्री बोट्स ने पर्शियन गल्फ से गुजरते हुए एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर को सीज करने की। इसके अलावा 2019 में ही यही चौक पॉइंट पर सऊदी अरब और ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हमला हुआ और इस हमले का इल्ज़ाम भी ईरान पर लगाया गया। इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात हो चुके हैं जिनकी वजह से अक्सर बड़े तनाज़ात जन्म लेते हैं और दुनिया को एक बड़ी आलमी जंग से बचा लिया जाता है। और अगर कभी भी ईरान ने इस एरिया को ब्लॉक कर दिया तो पूरी दुनिया में एक बड़ी जंग खत्म होगी। और ईरान पर नज़र रखने के लिए अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में बहुत सी मिलिट्री बेसिस बना रखी हैं। आप स्क्रीन पर ईरान के करीब अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।